हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिपल आईटी कोटा। जैसा कि दोस्तों ये एक ट्रिपल आईटी का टैग देता है कॉलेज। यदि बात करें एनआरएफ रैंकिंग का, तो एनआरएफ रैंकिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल कॉलेज काफ़ी अच्छा है। आपको ट्रिपल आईटी का टैग मिल रहा होगा। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान की है वहाँ से दोनों से फंड प्रोवाइड किए जाते हैं कॉलेज को। बात करेंगे ओवरऑल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ हैं, प्लेसमेंट कैसा है और कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं और बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होते हैं यहाँ पर उन सब के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं इसके साइड पे आ गया हूँ, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। डिटेल में इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है यहीं पे, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके देखें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिपार्टमेंट्स की। तो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर 3 अवेलेबल हैं। आपको यदि एडमिशन लेना है तो प्रोसेस जो है जेई मेंस आपको देना पड़ेगा, एंड आफ्टर जेई मेंस जोसा और सीसैप का जो काउंसलिंग होता है अपना, उससे आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। सीसैप के लास्ट राउंड तक जाता है ये। और यदि बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे, 3 डिपार्टमेंट है। पहला कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों ये हो गए डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट के बाद डायरेक्ट हम लोग प्लेसमेंट का क्या सीन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट की दोस्तों बात कर लें तो इनका प्लेसमेंट अच्छा है मैं कहूँगा। जैसा कि आप देखेंगे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है अपने साइड पे। सीएस की यदि मैं बात कर लूँ तो मैक्सिमम पैकेज तो 65 लैक्स गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पैकेज 53.6 लैक्स गया है। मतलब कि ओवरऑल जो इनका मैक्सिमम पैकेज गया है वो 65 लैक्स गया है। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज का, तो सीएस का वो समथिंग अराउंड 13 के आसपास है, एंड ईसी का दोस्तों अप टू 12.5 लैक्स के आसपास है। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज पैकेज देखेंगे तो 13 के आसपास आता है, 13 लैक्स के आसपास। अब दोस्तों मीडियन सीटीसी की बात करते हैं, और यही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मीडियन सिटी से आपको आइडिया लगता है कि असल में आपका प्लेसमेंट कितना होने वाला है इन द एंड ऑफ 4 ईयर। तो सीएस की बात करें मीडियन पैकेज तो 10 लाख के आसपास है। ईसी की बात कर ले तो 8 लाख के आसपास है। तो ये है मीडियन पैकेज। और यदि प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो वो 80 के आसपास है। 80 के आसपास में बात करूँ तो सीएस का 80 के आसपास है, एंड ईसी की बात करूँ तो वो 73 के आसपास है, एंड ओवरऑल 75% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों इस ग्राफ से मैं आपको यदि देखूँ जो उन्होंने ये चार्ट बना रखा है, तो सीएस की यदि बात करें, जैसा कि आप देखेंगे एलिजिबल स्टूडेंट 109, एंड नंबर ऑफ ऑफर्स जो किए गए वो 91 लोगों को किए गए, एंड मतलब कि 83% जो ऑफर हुए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ये। और सिमिलरली ईसी की बात करें तो यहाँ पर भी देखेंगे आप जॉब ऑफर 92.45% है, तो सीएस से भी अच्छा है। और ओवरऑल देखेंगे तो आप 86.42% बच्चों को प्लेसमेंट यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। तो एक अच्छा नंबर है और पैकेज काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लें यहाँ पर, यदि अब जैसा कि इन्होंने यहाँ पर और बाकी सब मेंशन कर रखा है, सीएस का 77, ईसी का 73, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया। कुछ पास्ट रिक्रूटर जो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे कैपजेमिनी हो गया, सैमसंग हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हो गया अपना, ओरेकल हो गया, अमेजन हो गया, एंड उसके बाद गोल्डमैन सैक हो गया। मतलब कि जो भी अपनी एमएनसी होती हैं, या मतलब जो इन फ्लिपकार्ट्स वगैरह हो गया, सभी कंपनियाँ विजिट करती हैं यहाँ पर। टीसीएस, उसके बाद मतलब आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। एडोबी भी है। तो ये सारी कंपनी यहाँ पर विजिट करती हैं। अब दोस्तों इसको यदि छोड़ दिया जाए तो, यदि मैं बात कर लूँ, जैसे कि इन्होंने एक और मेंशन कर रखा है, आप थोड़ा सा इससे मोटिवेट होंगे। फीचर्ड स्टार में इन्होंने मेंशन कर रखा है कुछ बच्चों का नाम। दोस्तों ये बच्चे मतलब कि आप वो शो कर रहा है कि कॉलेज में गेट में भी अच्छा रैंक रहता है इनका। यदि मैं टॉप 100 में बात करूँ, 2-3 बच्चे हर साल आते हैं। यदि कैट की बात करूँ तो कैट में भी काफ़ी बच्चों का 99.99 परसेंटाइल आया हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स, एंड उसके बाद सेम इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से इनका एडमिशन हुआ है। एंड तो ये सब अचीवमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के गूगल्स में तो बहुत बच्चों का गूगल में हुआ है। बाकी अब बात करें दोस्तों तो गेट का, जैसा कि 313, 242 एंड 669, 99.72 परसेंटाइल कैट में। तो ओवरऑल ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीएसओसी में भी काफ़ी अच्छा हुआ है इनका, और बाकी साइंटिस्ट वगैरह अमेजोन वगैरह में प्लेसमेंट तो हो रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। मैं प्लेसमेंट की बात कर चुका हूँ, और साथ में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो और एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी फोकस किया है बच्चों ने। तो इट मीन्स कि कॉलेज में माहौल तो है। मतलब कि आप यदि गेट देना चाहते हैं, या फिर आप कैट देना चाहते हैं, एंड या फिर आप अब्रॉड जाके किसी और कोर्स में या एमएस वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि आपके सीनियर्स हैं। तो आप उनसे एलुमनाई आपका अच्छा यदि नेटवर्क कॉन्टैक्ट है तो आपका भी हेल्प हो जाता है। अब दोस्तों और यदि हम लोग बात करें
तो चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि कॉलेज का एड्रेस वगैरह कहाँ पर कैसा है, और एडमिशन प्रोसेस में जाते हैं हम लोग। यूजी एडमिशन में चल के देखते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूजी एडमिशन हम लोग। इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो फ़ी दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो सेमेस्टर फर्स्ट की यदि मैं जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो 90,000 है दोस्तों। इसमें कुछ एडिशनल और भी ऐड होंगे, जैसे कि यदि मैं बात करूँ 90,000 तो है, बट इसमें आप देखेंगे ये रिफंडेबल फीस वगैरह कुछ ऐड होते हैं, और ओवरऑल जो आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा वो 1,35,000 पे करने पड़ेगा फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अब सेम यही देखें तो 1,17,000 हो जाता है SC ST और PWD के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बाकी के दोस्तों जो बाकी के आपके 7 सेमेस्टर हैं तो उनके लिए आप जनरल और OBC EWS हैं तो आपको 1,11,000 पेड करना पड़ेगा। और यदि आप बाकी दूसरे कैटेगरी से हैं SC ST एंड PWD देन आपको 93,000 पे करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों फ़ी का स्ट्रक्चर। बाकी काफ़ी सारे स्कॉलरशिप भी हैं, आप देखेंगे तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप भी हैं, और बाकी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 20% ट्यूशन फ़ी वेवर भी है फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी जो भी आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं एंड जो भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, और बाकी PSU वगैरह जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं वो सब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ जो इनके साइट पे मेंशन है ये अभी भी। वैसे दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, 2013 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हो गया था, बट ये करेंटली द इंस्टीट्यूट इज मेंटोर्ड बाय मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। इट मीन्स कि MNIT जयपुर, मतलब कि MNIT जयपुर के द्वारा ये मेंटोर्ड किया जा रहा है करेंटली, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया इसका जो रिनोवेशन वगैरह जो हो रहा था, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, और अभी ये MNIT जयपुर के अंदर ही इसको मेंटोर किया जा रहा है इस कॉलेज को। अब यदि बात कर लें दोस्तों, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी बातें हो चुकी हैं। कैंपस टूर तो आप देख लेंगे कि आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे। बाकी रणपुर कोटा, आप लोग कोटा में ही कोचिंग करते हैं मैक्सिमम लोग, तो आपको पता ही होगा रणपुर कोटा कहाँ पर है, तो आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर जाके पहुँच सकते हैं। बाकी दोस्तों मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि और कुछ रह गया है, और यदि मैं कुछ और बात करूं एक्स्ट्रा तो एक और बात कर लेते हैं। आपको मैं कुछ इनके जो फेस्ट वगैरह होते हैं वो दिखा देता हूं कि फेस्ट का क्या सीन है, उसके बाद चलते हैं। तो फेस्ट का दोस्तों यहाँ पर जो अपना सोशल फेस्ट होता है और बाकी जो भी फेस्ट होते हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। थोड़ा सा मैं अचीवमेंट वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी देख सकते हैं आप। अचीवमेंट में दोस्तों यही सब है इनका, कि जैसा कि इन्होंने फिर से वही मेंशन कर रखा है कि ओवरऑल जो इनका रैंक वगैरह जो EIR 46 गेट 2021 में, EIR 33 गेट 2020 में, सिल्वर मेडलिस्ट चेस, ब्रॉन्ज मेडल, तो ये सब है गूगल DSC में, और फिर 100 मीटर रेस। तो मतलब कि गेम वगैरह होते रहते हैं, तो आप गेम के शौकीन हैं तो आपके लिए भी ये कॉलेज अच्छा है। और यदि और एक्स्ट्रा मैं बात करूँ, जो मैं इवेंट्स की बात कर रहा था दोस्तों, इवेंट्स में तो इनके आप देखेंगे हैकाथॉन तो कराया ही जाता है, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, तो ये तो होना ही होना है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी आप देखेंगे स्वच्छता लक्षित और इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह, तो ये सब स्पेशल क्लीननेस ड्राइव, तो ये सब। और ये दोस्तों जो मेन है गरबा ग्रेविटी वगैरह 2 पॉइंट, ये सब इनके फेस्ट जो हैं अलग अलग होते रहते हैं। तो ये था ओवरऑल कॉलेज के बारे में जानकारी। कॉलेज अच्छा है। NRF रैंकिंग जैसा कि मैं कहा, तो NRF रैंकिंग के चक्कर में आप मत जाना, क्योंकि अभी कॉलेज इतना मतलब पुराना नहीं हुआ है, तो NRF रैंकिंग यदि इसका उतना अच्छा है भी नहीं। और यदि 2023 की बात करूँ तो NRF रैंकिंग में टॉप 200 में था भी नहीं, बट ऐसा अज्यूम किया जाता है कि 150 से 200 के बीच में लाई करने वाला कॉलेज है। बट प्लेसमेंट गुड है और IIIT का टैग है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो दोस्तों, यदि आपका रैंक कुछ भी हो और आपको लगता है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉलेज के साथ।